हेलो। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास नंबर 7 करेंगे। जो क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं ये कैनेमेटिक्स वन डायमेंशनल से हैं। और तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है जो हम लोग आज इनकाउंटर करने वाले हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज डिपेंड ऑन टाइम इज गिवन बाय following function a equal to 2t plus 1 and at time t equal to 0 x equal to 1 m दिया हुआ है। initial velocity दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 3 सेकेंड के बाद। तो हम लोग करेंगे क्या, चलिए इसे अप्रोच कैसे करना है देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं we know that we know that a equal to dv by dt, a equal to dv by dt, right, which can be written as 2t plus 1 because it is given acceleration is equal to velocity by time. So that is given as 2t plus 1. So we can write this one as, which implies 2 dv equal to 2t plus 1 into dt. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया गया है। तो हम लोग पहले 2 से वी एफ का जो हम लोग का दिया हुआ है डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करें, क्योंकि डीवी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। डीवी इक्वल टू टी टी प्लस 1 इंटू डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे इसको 2 से वी एफ के बीच में। और जो टाइम पीरियड है हमारा वो भी दिया हुआ है 0 से t। और जो इसकी फंक्शन है हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2t प्लस 1, राइट, 2dt। तो वी एफ इक्वल टू, अगर हम लोग डायरेक्ट इस तरफ ले आएंगे तो वी एफ माइनस टू हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा, विच अगेन इम्प्लाइज टू वी एफ टी टी टू स्क्वायर t square plus t plus 2. Now we can write this one as v equal to dx by dt, right। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, dx by dt जो है ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, राइट। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 1 to xf dx, which is again equal to 0 to t t square plus t plus 2, right. So this can be written as xf, which is after integration ये क्या हो जाएगा, t square का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस 1, राइट। सो एक्स एफ हमको किस पे निकालना है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है। इज अब 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब अगर हम लोग 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3 क्यूब बाई 3 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 plus 1, which is equal to 20.5 मीटर। समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। तो जो हमारा 3 सेकेंड के पास जो के बाद जो डिस्टेंस कवर होगा वो 20.5 मीटर होगा, राइट। So after 3 seconds, the position of the particle is 20.5 minute, but the displacement of the particle
but the displacement of the particle is 20.5 minus 1, which is 19.5. तो चलिए हम लोग फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल जो कि दिया हुआ है which is depend on time is given by the following function a equal to 2t plus 1 at time t equal to 0 x equal to 1 m 1 meter and initial velocity is given as 2 meter per second. So find out the displacement of the particle at t equal to 3 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो dv बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं 2t प्लस 1। तो फिर dv क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 इंटू dt। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया है vf और विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या होगा टाइम के साथ, तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू t इंटीग्रल ऑफ 2t प्लस 1 इंटू dt। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे vf का इक्वेशन, जो vf का इक्वेशन आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। और हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो वी कैन बी रिटेन एज dx बाई dt। सो dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे आया है t2 स्क्वायर प्लस t प्लस 2 dx बाई dt, जो आप यहाँ देख रहे हैं dx by dt equal to t square plus t plus 2m। अब ये जो हमारा आया है, अब हमें इसे एट 3 सेकेंड, हमको कितना समय के बाद निकालना है, टाइम पीरियड दिया है 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि हम जो हमारा जो इक्वेशन आया आफ्टर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t टाइम पीरियड में, तो t क्यूब बाई 3 प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 प्लस 1। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें हमारा आएगा, जो डिस्टेंस आएगा वो 20.5 मीटर आएगा। सो आफ्टर 3 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is 20.5 meter, but the displacement of the particle is 20.5 minus 1, which is 19.5 meter. So this is how you are going to approach this problem. You should know the basic concept of derivation, the basic concept of integration. You know some formulas, then you will be able to solve this kind of question. So this type of question you will get in one dimension kinematics. So next class onwards we are trying to solve second dimension kinematics problem, and then we will further going to third dimension called kinematics. So these are the some intermediate level questions, so you should know how to approach, then we'll be slowly moving to advanced level questions. Thank you very much.